हेलो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप लोग भी बिहार बोर्ड के 12th साइंस का स्टूडेंट है या आर्ट्स का हो या कॉमर्स का हो, तो आप लोग एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो कैसे एग्जाम फॉर्म भराएगा। इसमें 4 फॉर्मेट आता है फॉर्म का। फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2, फॉर्मेट 3 और फॉर्मेट 4। तो चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। फॉर्मेट 1 अभी ये है, ये साइंस का है। मैं आर्ट्स का भी बताऊंगा, कॉमर्स का भी बताऊंगा कैसे कैसे फॉर्म भरना है। तो चलिए पहले हम लोग ये साइंस का देख लेते हैं। साइंस वाला में आप लोगों को देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा क्या क्या भरना है। चलिए मैं भर करके आप लोगों को बताता हूँ कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है। तो मेरे डियर स्टूडेंट, फॉर्म भरने का तरीका क्या क्या होता है, क्या क्या उसमें डालना है। ब्लैक पेन का यूज करना है आप लोगों को, सबसे पहले याद रखें। कौन सा पेन का? ब्लैक पेन का। ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट, कौन सा पेन का यूज करना है? ब्लैक पेन का। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों को डालना है। इसमें जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है सो डाल देना है। बीएसवी यूनिक आईडी जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पर लिखा हुआ रहता है, उस यूनिक आईडी को आप लोगों को यहाँ पर लिख देना है। स्टूडेंट कैटेगरी जो है आप लोगों को यहाँ पर डाल देना है। स्टूडेंट कौन सा कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना। फिर कॉलेज या स्कूल का कोड डाल देना है, जैसे 53,081 होता है तो 53,081 खूब बढ़िया से लिखना है आप लोगों को, ठीक है ना। खूब बढ़िया से लिखना है, गड़बड़ाना नहीं है। फिर स्कूल या कॉलेज का नेम तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। मान लिया जाए कि वैशाली स्कूल, दसरी वैशाली है ना, यानी कि हाई स्कूल, या आप लोग को SPS है ना, कॉलेज उफरॉल। तो यहाँ पर हम लोग गलत कर दिए हैं। पूछिए कैसे सर गलत कर दिए हैं? तो यहाँ पर छोटा में नहीं लिखना है, जब भी लिखना है तो बड़ा में लिखना है। ये बात आप लोग को याद रखना है। तो SPS कॉलेज जो है हम लोग लिखेंगे COLLEGE। SPS कॉलेज हो गया है ना। अब उसके बाद वैशाली लिख देंगे, वैशाली बिहार। जो भी आप लोगों का स्कूल या कॉलेज है, बड़ा ABCD वाला में लिखना है, बड़ा ABCD वाला में। उसके बाद आप लोग क्या भरना है? डिस्ट्रिक्ट नेम। तो आप लोग वैशाली डाल लीजिए, वैशाली का है तो वैशाली। पटना के है तो पटना डाल लीजिए। स्टूडेंट का नेम डाल लीजिए। मान लिया कि किसी का नाम अजय है तो बड़का ABCD में ही लिखना है, अजय KUMAR, अजय कुमार। अब मदर्स नेम मान लिया कि किसी के अजय कुमार के माता का नाम अगर होगा सीता देवी, SITADEVI, सीता देवी। उसका फादर का नाम मान लिया जाए कि होगा, मान लिया जाए कि कुछ भी, जैसे मान लिया कि दिलीप शाह होगा, दिलीप SAH, इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आप लोग को डेट ऑफ बर्थ होगा तो 5/5 मान लिया कि 2000 कितना में जन्म है आपको? 7 में या 6 में या 7 में, तो 6 में है तो 6 लिख दीजिए। इस प्रकार से आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैट्रिक या क्लास 10th में पास कब किए, तो आप लोग जरूर है कि 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2023 में पास किए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 2023। बोर्ड का नाम BSEB पटना, BSEB पटना, ठीक है। अब कहता है, क्या कहता है कि मैट्रिक या क्लास 10 बोर्ड का रोल कोड। तो आपको रोल कोड जो भी था, मान लीजिए कि 53,081 जो भी था वो लिख देना है। रोल नंबर आपका मैट्रिक में जो भी था वो लिख देना है यहाँ पे। पासिंग ईयर लिख दीजिएगा 2023, पासिंग ईयर 2023। उसका जेंडर आप क्या है, तो जेंडर में आप मेल है तो मेल मारिए, और नहीं तो आप लोग अगर फीमेल है, लड़की है तो लड़की वाला में मारिए। अदर तो आप लोग होंगे नहीं, ठीक है। इस प्रकार से इतना फॉर्म भराएगा, आप लोग देख लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस प्रकार से इतना फॉर्म ऐसे भरा गया। मैं उधर चला जाता हूँ, जिससे अच्छा से दिखाई देगा। अब बात आया मेरे प्यारे लाल कि कास्ट वाला, तो कास्ट में आप क्या है, तो आपको जनरल होंगे
तो जनरल में ईबीसी है तो एबीसी, बीसी है तो बीसी, बीसी में लगा लेंगे, एससी है तो एससी में, और एसटी है तो एसटी में, जो कास्ट है उसमें। चलिए इतना बात आप लोग समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। अब आगे बताएंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऊपर की ओर चलते हैं। ऊपर की ओर जाने के बाद आप लोग देखिए यहाँ पर मेल लगा दिए, यहाँ पर आप लोग जो जो कास्ट है उसमें टिक कर देंगे। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देंगे, ब्लैक के पेन से आप लोग भरिएगा, बढ़िया रहेगा, या ब्लू से। यहाँ पर देखिए डिफरेंस एबल, ये छोड़ देना अगर आपको लोग को समझ में नहीं आता। नेशनलिटी क्या है तो इंडियन है, और रिलीजन क्या है तो हिंदू है ना। आप लोग जो भी रिलीजन से हो, मुस्लिम हो या सिख हो, कोई भी हो, यहाँ पर डाल देना है। अब कह रहा है कृपया आधार, यहाँ पर पढ़ेंगे आप लोग साफ सुथरा में, कृपया आधार नंबर अंकित करें। तो यहाँ पर आप लोग को आधार नंबर यहाँ पर डाल देना है, जो भी होगा 5555 है ना, 444 है ना, 66, एक और 4 होगा, 6666, पूरा होता है इतना नंबर होता है। 6 यहाँ पर डाल देना है, 6 यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप लोग देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट और क्या दिया है। ये फॉर्मेट नंबर 2 आ गया। फॉर्मेट नंबर 2 में क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कह रहा है कि विद्यार्थी का हस्ताक्षर। तो यहाँ पर आप लोग कह रहा है कि मैं एतद द्वारा घोषित करता हूँ कि मैंने आधार नंबर आवंटित किए आवेदन के लिए आवेदन नहीं किया था, मुझे आधार नंबर आवंटित नहीं हुआ है, यह भी समझता हूँ कि मेरे द्वारा की गई इस मिथ्या गलत घोषणा के आधार पर मेरा अभ्यर्थी रद्द किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है क्या करना है, यदि विद्यार्थी उपयुक्त में 18 नंबर में आधार नंबर नहीं दिया है तब यहाँ पर सिग्नेचर करना है, तो यहाँ पर छोड़ देना है, सिग्नेचर नहीं करना है। उसके यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि क्वालिफाइंग कोटि परीक्षार्थी द्वारा इंटरमीडिएट उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण किया जाए। यहाँ पर पासिंग ईयर लिख देना है, ठीक है ना, क्वालिफाइंग इंटरमीडिएट। अगर आप लोग जो है इंटरमीडिएट में अगर क्वालिफाई करके दोबारा अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए है, ठीक है ना, उसके लिए ये, तो इसको छोड़ देना है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। मैरिड या अनमैरिड शादी विवाह वाला आ गया है ये। दूसरा फाइल है इसका, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है, तो देखिए कंपलसरी सब्जेक्ट है ये, इसमें से या तो हिंदी लीजिए ना तो इंग्लिश। अगर आप साइंस से हैं, अगर आप लोग साइंस से है तो मेरे प्यारे से साइंस से है तो आपको फिजिक्स हो जाएगा, केमिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है ना, बायोलॉजी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को इसमें से बायोलॉजी हो गया, अब मेन में हो गया आप लोगों को ये सब्जेक्ट, मेन वाला हो गया। और कंपलसरी में आप लोगों को क्या क्या लेना है, सो आप लोगों को इधर देख लीजिए, आपको हिंदी और इंग्लिश तो लेना ही लेना है। 5 गो सब्जेक्ट हो गया 5 गो सब्जेक्ट, इस प्रकार से आपको टिक कर देना है, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए आगे क्या कह रहा है, सो आगे क्या कह रहा है मेरे डियर स्टूडेंट, कह रहा है इसमें कि अगर आप लोग लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और आप लोग क्या लिए थे, मैथमेटिक्स, है ना, मैथमेटिक्स लिए थे। चलिए तो हो ही गया है, ऊपर ऊपर जब हो गया तो इसका कोई काम ही नहीं है। अब कह रहा है कि प्रमाणित किया जाता है कि इसमें सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पर आप लोग अपना गार्जियन से सिग्नेचर करवा लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो है सिग्नेचर हिंदी, जैसे मान लिया कि आपका नाम है राजन, तो राजन हिंदी में लिख देना है राजन कुमार, ठीक। इधर जो इंग्लिश में लिख देना है राजन कुमार, ठीक है ना, इंग्लिश में। पिता का अपना हिंदी में आता है तो हिंदी में, इंग्लिश में आता है तो इंग्लिश में। तो ये 4 फॉर्मेट आप लोगों को भरना है, ठीक है ना, ये 4 फॉर्मेट। अब यहाँ पर आपको सिग्नेचर किसी का भी नहीं करवाना है, सिग्नेचर एंड सील ऑफ प्रिंसिपल द्वारा यहाँ पर सिग्नेचर किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को आ जाता है यहाँ पर आर्ट्स का, तो आर्ट्स का फॉर्म कैसे भराएगा, वो भी उसी प्रक्रिया से भराएगा जिस प्रक्रिया से साइंस का भरा गया है, ठीक है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं। फॉर्म कैसे आप लोग डाउनलोड करेंगे वो देख लीजिए, कितना डॉक्यूमेंट, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, वो सभी जानकारी लेना है। तो आपको आ जाना है गूगल या क्रोम पर, ठीक है ना, गूगल या क्रोम पर आना है, सर्च कर देना है स्टडी सिलेबस। जैसे ही स्टडी सिलेबस आप लोग सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, ये ब्लू का आएगा, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है मेरे डियर स्टूडेंट। उसके बाद आप लोगों को ऊपर की स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर दूसरा हो गया है ना क्लिक, दूसरा हो गया, यहाँ पर न्यू अपडेट पर क्लिक करना था।
यहाँ पर क्लिक करना है, उसका न्यू अपडेट पर आना है आप लोगों को, न्यू अपडेट पर आना है, न्यू अपडेट पर ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको कट कर देना है, ठीक है, इसको कट कर देना है। कट करने के बाद एक इंटरफेस खुलेगा मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसा इंटरफेस खुलेगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे एग्जाम फॉर्म वाला पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना है और फॉर्म आप लोग को यहाँ से फी क्या क्या लगेगा, फॉर्म जो है पूरा आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी का यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, A to Z चीज़ों का डाउनलोड हो जाएगा। नीचे लिंक भी दिया गया है, सबसे नीचे ये सभी चीज़ों का फॉर्म आप लोगों को मिल जाएगा, लिंक भी दिया गया है नीचे मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर ध्यान से मैं बता ही देता हूँ, आप लोग कहिए कि कहाँ है सर, ये रहा आप लोगों का लिंक, ठीक है ना, लिंक दिया गया है, आप लोग यहाँ से आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ, कैसे आना है, क्या करना है, सभी चीज़ें गूगल पर आप लोगों को, गूगल या क्रोम पर क्या सर्च करना है, तो स्टडी सिलेबस आप लोगों को सर्च करना है। मैं पूरा डिटेल बता दिया हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट, पूरी जानकारी। आप लोग कोई भी अभी भी डाउट है या दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कि कमेंट करना आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बिना कमेंट किए हुए आप लोगों को कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, व्हाट्सअप ग्रुप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उससे ज्वाइन करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक लाइक करें, शेयर करें, इतना ही पर। जय हिंद, जय भारत।